दिल की लगी, दिल की लगी। हाँ भाई, पूर्वा की तबीयत कैसी है अब? कुछ बेहतर है डैड, अब सो रही है वो। आप कैसी हैं मॉम? अब मैं तो ठीक हूँ, लेकिन काफी परेशान हुई सोच कर कि उर्वा को क्या हो गया अचानक से। नो आइडिया मॉम। मेरा ख्याल है उर्वा की तबीयत स्ट्रेस और थकावट की वजह से खराब है। हर वक्त तो तुम्हारी माँ की खिदमत करती रहती है और अब उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी भी आ गई है। ठीक है माय डैड, उर्वा वाकई बहुत एग्जॉस्ट हो गई है। अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती वो लड़की। मे बी। क्या मतलब है? पता नहीं डैड, आई एम कंफ्यूज्ड सर। बिल्कुल ठीक थी वो, कुछ भी नहीं हुआ था। अचानक उसकी बहन की कॉल आई और उसके बाद कहीं से क्या, में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने पूछा था मॉम उससे, कई बार पूछने के बाद भी उसने नहीं बताया। मैं राशिद से पूछता हूँ, अल्लाह ना करे उसकी तबीयत का मसला ना हो। डैड मैंने पूछा था इस बारे में भी, उसने कहा सब ठीक है। फिर जरूर कोई और मसला होगा जो उर्वा शायद तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर रही। हो सकता है ऐसा ही हो। गजनफर, आप राशिद भाई को फोन कीजिए, शायद आपसे वो बात कर लें, पता चले कि आखिर हुआ क्या है। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा भला तो प्लान कर रही थी, घर जाना था, सबसे मिलना था उसे, फिर क्या हो गया उसको? हेलो भाई, आप सो तो नहीं रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे बहुत शुक्रिया गजनफर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। खैरियत? गजनफर भाई ने इस वक्त आपको फोन किया था? हाँ सब खैरियत है, तो मैं सलाम कह रहा था और सबका हालचाल पूछ रहा था। अच्छा, इन रात के इस वक्त सब ठीक तो है ना? क्या मतलब है इस सवाल का मुमताज? कुछ नहीं, बस वो उर्वा का ख्याल आ गया, वो ठीक तो है ना? अरे इंशाल्लाह उर्वा बिल्कुल ठीक है। अब देखो ना, गजनफर ने अभी मुझे फोन किया है और वो कह रहा था वो बिल्कुल ठीक है, वो खुश था। पता नहीं, हर वक्त मुझे उर्वा की फिक्र लगी रहती है। अरे ताज, इतनी फिक्र मत किया करो उर्वा की। वो अपने घर में बहुत खुश है और उसके घर वाले भी उससे बहुत खुश हैं। क्या करूं, माँ हूं ना, फिक्र तो रहती है बेटी की। नहीं, फिक्र मत किया करो। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि उर्वा गजनफर के घर में गई है। अभी भी गजनफर उसको दुआएं दे रहा था। परेशान मत हुआ करो। मेरे साथ जुल्म और ज्यादती करने वाला मुझे कह रहा है कि मैंने उसके साथ जुल्म और ज्यादती की है। अरे कभी तो अपने गिरेबान में झांक कर देखो, या हमेशा अपने इल्जाम दूसरों के सर पर डालते रहोगे और अपने जमीर को यूं ही सुलाए रखोगे? वरना इन 5 सालों में तुमने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। मेरी इज्जत नफ्स को इतनी बार कत्ल किया। तुमने अपनी बहन के बहकावे में आकर इस रिश्ते को तबाह कर दिया। तुम सिर्फ अंबर की आंखों से देखते थे, उसके दिमाग से सोचते थे। मैं जब तक तुम्हारे साथ थी तब भी अजियत में थी और आज भी तुम्हारी वजह से अजियत में हो। जब मुझे छोड़ ही चुके हो तो मेरे रास्ते से हट क्यों नहीं जाते? उर्वा, हसन, क्या आपको चाय चाहिए थी तो मुझे बताते ना, आपने क्यों तकलीफ की? अच्छा तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब तुम मेरे लिए कोई काम करती हो तो तुम्हें भी तकलीफ होती है? नहीं नहीं, मेरा तो फर्ज है, मुझे तो अच्छा लगता है आपका काम करना। तो बस फिर मुझे भी अच्छा लगता है। जैसे तुम्हारा फर्ज है मेरा ख्याल रखना,
ऐसे ही मेरा भी फर्ज है तुम्हारा ख्याल रखना। और पता है उर्वा, तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। ऐसे तो तुम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाओगी यार, बीमार पड़ जाओगी। और देखो कल मैं कितना परेशान हो गया था तुम्हारी वजह से। आप मेरी वजह से परेशान ना हो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि आई एम सो सॉरी कि मेरी वजह से आप और घर वाले इतना परेशान हो गए। सब समझता हूँ, बहाने हैं सारे। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हारी खिदमतें करूं। अच्छा चलो चाय पियो। थैंक यू। टेस्ट करो। कैसी बनी है चाय? ये तो बहुत अच्छी है, थैंक यू। इस आतिश में, चाहत की बारिश में, इश्क का मैंने जाम पिया। अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपको शक है ना तो आप एक काम करें, आप फरवा के घर जाएं और हमारी शादी की डेट फिक्स करें। मैं तो खुद चाहता हूं कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूं, और मुझे ऐसा लगता है कि फरवा ही मुझे इस सिचुएशन से निकाल सकती है। क्या हुआ अम्मी, क्या सोच रही हैं? तुम जानते तो हो अच्छी तरह से क्या हुआ। अरे वो कहा तो है कि ठीक है, भाई को कहें कि कर दे अपना हिस्सा भाभी के नाम। करना चाहते हैं तो ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं। तुम होश में तो हो? फरहान कैसे अपना हिस्सा उसके नाम कर सकता है? बीवी है वो उनकी, वो दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं। भाभी ने भी तो इतना कुछ किया भाई के लिए, कभी मेरा तेरा नहीं किया, तो ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर फरहान अपना हिस्सा उसके नाम करता है तो जानते हो क्या होगा? क्यों, क्या होगा अम्मी? अंबर मजीद ताकतवर हो जाएगी, नाक में दम करके रख देगी हमारा। अभी जो ऑलरेडी हो रहा है इससे ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है? जिंदगी हराम हो जाएगी हमारी। अब वो फरहान, वो तो कुछ भी नहीं बोल पाएगा उसके आगे। उसके साथ क्या होगा? अभी जैसे बिल्कुल बेबस नहीं है ना फरहान भाई। तुम ये सब इसलिए कह रहे हो ना कि तुम खुद चाहते हो इस घर को अलग करना। तो ठीक है, अगर कल अंबर अपना हिस्सा मांग रही है तो एक सेकंड। अम्मी, आपको लगता है मैं अपना हिस्सा लेना चाहता हूं? मेरा कोई इरादा नहीं है इस घर में से अपना हिस्सा लेने का, और ना ही मैं ये सोच सकता हूं कि मैं इस घर का बंटवारा उन्हें दूंगा। अम्मी, मैं जो भी करूंगा अपने बल पे करूंगा, अपना घर खुद बनाऊंगा। और आपको पता है, मुझे एहसास है भाई का भी। मैं जानता हूं कि अभी भाई कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रहे अकेले, इसलिए मैं उनका भी ख्याल रखूंगा। हम दोनों भाई मिलके कोई बिजनेस शुरू कर लेंगे। आखिरकार भाई है वो मेरा, आई केयर अबाउट हिम मम्मी। आई मीन, जब भाई ने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मेरा भी तो फर्ज बनता है। बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फरहान भाई के बगैर मेरी जिंदगी कुछ नहीं है, और आप बेफिक्र रहें, मैं इस घर का बंटवारा कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। अंबर, तुम क्या अपने घर जा रही हो? क्या मतलब है आपका? है क्या चाहती हैं आप कि मैं उनके सामने सर झुका लूं, अपना हार मान लूं? अरे देखो बेटा, ऐसे कामों में हथेली पे सरसों नहीं जमाते। बात सुनो, थोड़ा वक्त लगता है। तुम अपने घर जाकर भी ना फरहान को इस बात पर कायल कर सकते हो। और हाँ, बात सुनो, मैंने उमैर से भी कह दिया है कि मैं इसी हफ्ते ना उसके घर जाकर शादी की तारीख तय कर आऊंगी। बस
उमर तो मुझे कह रहा था कि ज्यादा शादी में ना हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है, शोर शराबा नहीं चाहता वो। क्यों? शादी के लिए जब इतना बेताब है तो शादी धूमधाम से करने में उसे क्या एतराज है? या फिर असली बात तो ये है कि अपने ससुराल वालों पे वो ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता क्योंकि वो लड़की वहां पे सारा घर चला रही है। वैसे पूछे तो सही जरा उससे, कहीं शादी का सारा खर्च वो खुद तो नहीं दे रहा? अरे ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? अम्मी कुछ भी हो सकता है। जब वो उससे छुप के मिल रहा है, उसको महंगे महंगे होटल्स में खाना खिला रहा है, वो भी वैसे होटल जो उसने अपने ख्वाब में ना देखे हो, आपको क्या पता शादी का खर्चा भी उठा रहा हो वो। कहाँ जा रही हो? किसी को उसकी औकात याद दिलाने जा रही हूँ। आती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। कैसी तबीयत है अब आपकी? मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? ठीक हो ना? जी ठीक हूँ। बहुत तंग कर दिया ना मैंने तुम्हें? कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप? ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ये तुम्हारे दिन घूमने फिरने एंजॉय करने के दिन थे और यहाँ तुम दिन रात मेरी खिदमत करने में लगी हुई हो। बेटा अपना ख्याल रखा करो। परेशान मत हो। मॉम। हाँ बेटा। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? भाभी आप बाहर जा सकती हैं, मुझे मॉम से पर्सनल बात करनी है। श्योर। और जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना प्लीज़। ऐसी क्या बात थी जो तुम उर्वा के सामने नहीं कर सकती थी? मॉम मेरी एक पर्सनल बात है जो मुझे किसी थर्ड पर्सन से शेयर नहीं करनी। उर्वा गैर तो नहीं है ना? मॉम आप क्यों हर वक्त उनकी साइड लेती रहती हैं? आपके पास मेरे लिए क्यों नहीं वक्त? जब भी आओ आप उर्वा भाभी के साथ बैठी हुई होती हैं। तुम्हें क्या हो गया है तूबा? तुम उर्वा से इतनी इरिटेट रहने क्यों लगी हो? आप भी ना। अच्छा चलो बताओ, मेरी बेटी मुझसे क्या शेयर करना चाहती है? वो बात ये है कि मेरा एक दोस्त है, ताबिश नाम है उसका, और हमारी फ्रेंडशिप मेरे चैनल के थ्रू हुई है। तो मॉम मैं पसंद करती हूँ ताबिश को और उसी से शादी करना चाहती हूँ। क्या? जी। शानज़े, किसका फोन है? आपके होने वाले उनका। उमैर का? बात करनी है? हाँ दो। हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ उमैर, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप बिजी तो नहीं? नहीं नहीं, मैं बिजी नहीं थी। नहीं, वो एक्चुअली आपने कॉल देर से अटेंड की तो मुझे लगा शायद आप बिजी हैं। ओ वो एक्चुअली शानज़े मुझे तंग कर रही थी, अब कॉल नहीं अटेंड करने दे रही थी। हेलो उमैर, आप लाइन पर हैं? जी मैं आपको एक्चुअली कुछ बताना चाह रहा था। जी जी प्लीज़ बताएं। अम्मी कुछ दिनों तक आप ही के साथ आएंगी आपके घर। खैरियत? जी वो शादी की डेट फिक्स करने है। वो एक्चुअली फरवा अम्मी चाहती हैं कि मेरी शादी जल्दी हो जाए। अरे अमर बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंबर बाजी। वालेकुम सलाम। फरवा आपको जल्दी शादी से कोई एतराज तो नहीं? देखिए उमैर, मैंने आपसे पहले भी बात की थी ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। देखें, मैं आपको आपकी जिम्मेदारी निभाने से नहीं रोक रहा और हमारी बात हो चुकी है इस बारे में। जी उमैर वो तो है, लेकिन आप ही उमैर भाई की बहन आई हुई है। क्या आप ही वहाँ आई हैं? जी वो शानज़े बता रही है कि आपकी बहन आई है। आप 2 मिनट होल्ड करें। किधर है आपकी बेटी? नजर नहीं आ रही? तुम बैठो तो सही, बुलाती हूँ मैं उसे। मैं बैठने नहीं आई हूँ यहाँ पे।
आपकी बेटी का पूछने आई हूँ, किधर है वो अब? 2 दिन नहीं हुए अभी तुम लोगों के रिश्ते को, तुम माँ बेटियों ने मेरे भाई को काबू में कर लिया, और तुम लोगों को क्या लगा हमें कानों कान खबर नहीं होगी? अंबर सोच समझ के बात करो। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ, बहुत सोच समझ के बात कर रही हूँ। तुम लोग के औकात जानने के बाद ही बात कर रही हूँ मैं। अगर मेरे भाई से ताल्लुकात रखने थे, बातें करनी थी, तो हमसे छुपाने की क्या जरूरत थी? फेसबुक पे नंबर मांगे जा रहे हैं, मौसलाती राब्ते रखे जा रहे हैं, और हमें खबर तक भी नहीं होने दी इसने। ऐसी हरकतें शरीफ लड़कियां नहीं करती, और ना ही शरीफ घर की माएं अपनी बेटियों को इतनी खुली छूट देती हैं। हद से बढ़ रही हैं आप। मेरी और मेरी माँ की शराफत पे उंगली उठाने से पहले आप अपने गिरबान में झांक के देखें। परवा, तुम चुप रहो, तुम अंदर जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना अंबर से। क्या बात करेंगी आप अम्मी इनसे? ये इस लायक है कि उनसे कोई बात हो पाए? परवा, मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें, तुम जाओ यहाँ से। हमारे घर में खड़े होके हमें जलील करने और इल्जाम लगाने के बजाय आप अपने भाई से जाके बोले कि मुझ जैसी लड़की से आपको उसका बात करना या मिलना पसंद नहीं है। हाँ, उसे बिल्कुल नापसंद है। तुम जैसी मक्कार लड़की के साथ मेरे सादे भाई का रिश्ता होना सही नहीं था। मैं ये रिश्ता अभी और इसी वक्त खत्म करने आई हूँ। अरे तुम जैसी लड़कियों के साथ तो मैं मर के भी अपने भाई का रिश्ता ना करूं। हाँ तो नहीं करे शादी। उमर, आपने यकीनन सुन लिया होगा कि आपकी बहन ने मेरी और मेरी माँ के बारे में क्या कुछ कहा है। आपने मुझसे पूछा था ना कि मुझे कोई एतराज तो नहीं है शादी से। मुझे तो नहीं है, लेकिन आपकी बहन को है, और इस इल्जामात की बुनियाद ये है कि मैं और आप एक दूसरे से मिलते हैं। तुम उमर से बात कर रही थी फोन पे? आपको यकीन नहीं है तो ये ले, खुद बात कर लें आप। हेलो, आप ही क्या है ये सब? उमर, तुम आप ही, आप फौरन घर जाएं, और घर जाने से पहले अभी के अभी माफी मांगे आप इनसे। इतना घटिया इल्जाम कैसे लगाया आपने फरवा पर? मेरी शादी हो रही है उससे। देखो मैं खेलो, तुम देख लूंगी मैं तुम्हें भी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? नहीं, आप नहीं परेशान हो। तो ये बात है। पर फहमीदा, तुम इतनी फिक्रमंद क्यों हो? गजनफर, आप फिक्रमंद नहीं, ये सुनकर कि तूबा उस बिल्कुल नहीं, इसमें फिक्र वाली क्या बात है? अगर तूबा किसी लड़के को पसंद करती है और वो समझती है कि वो उसके लिए सूटेबल है, वो उसके साथ जिंदगी गुजार सकती है, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ये तो खुशी की बात है। लेकिन वो लड़का भी तूबा जैसा उटपटांग काम करता है और कुछ नहीं करता। वही तो उन दोनों की मुलाकात हुई है। हमीदा, ये अपनी स्टीरियोटाइप अप्रोच से बाहर आ जाओ। जितने क्रिएटिव लोग होते हैं वो डिजिटल काम करते हैं, और हमारी बेटी भी इस फील्ड में है और बहुत कामयाब है। अभी उससे मिलने तो दो। हमने कौन सा अपनी बच्ची को रुखसत कर दिया है? और हाँ, अगर वो लड़का अच्छा है, उसकी फैमिली अच्छी है, खानदान अच्छा है, तो मैं अपनी बेटी की पसंद को डॉक्टर्स और इंजीनियर्स पे फौकियत दूंगा। तो बस कहो वो किसी दिन उस लड़के को घर बुला ले, ठीक है? अम्मी, अम्मी, आप ही? अरे क्या हो गया उमर, खैरियत तो है? इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? आप ही कहाँ है? अरे खैर तो है बेटा। आप ही कहाँ है अम्मी, मैं पूछ रहा हूँ। अब पता नहीं, कहीं बाहर गई होगी, मेरा ख्याल है फरहान। आप ही परवा के घर गई? परवा के घर गई है? जी। लेकिन बेटा उसने मुझे बताया तो नहीं,
फरवा के घर वो मुझे नहीं पता क्यों गई है। नहीं था, तो मेरा ख्याल है जब आप ही एक दफा आ जाए तभी मैं बताऊंगा कि क्या हुआ है। आप ही काम करें, आप ही को कॉल करें, बल्कि मैं खुद कॉल करता हूँ आप ही को। मैं कुछ ना बोल, हद होती किसी चीज की। या अल्लाह, ये क्या कर दिया हम पर ने? फरवा के घर आखिर गई क्यों? या अल्लाह, आपने ठीक नहीं किया। हाँ वो क्या हो गया है? लो आ गई अंबर। क्यों फोन कर रहे हो मुझे बार बार? अभी आप फरवा के घर क्यों गई थी? क्यों? क्या मैं वहां नहीं जा सकती? आप ही आज आपने ठीक नहीं किया। अरे उमेर बेटा, मुझे तो बताओ कि हुआ क्या है? तुम इतना गुस्सा क्यों अंबर पे? अम्मी, मैंने सिर्फ समझाया है उनको। क्या कहूंगी मैं उनको? समझाया? आपने फरवा की माँ बहन को जलील किया है, फरवा को जलील किया उनके घर में जाके। इन्होंने पहले यही किया था, आप यही करती है। क्या कहा इसने? मुझे नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने खुद सुना अपने कानों से सुना मैंने, फोन पे था मैं। तुमने पूरी बात ही नहीं सुनी। मैं सिर्फ वहां पे गई थी उनको ये बोलने के लिए कि हम शादी की तारीख तय कर रहे हैं, तुम लोग तैयारियां पकड़ो बस। और बस ये कि अगर फरवा को उमैर से मिलना है तो वो मुझसे बोले, मैं नंबर देती, मैं इन लोगों की मुलाकात करवाती। जिसपे उल्टा उसकी माँ ने मुझे बोला कि उनके बीच में मदाखलत मत करो और अपनी औकात में रहो। अम्मी, औकात की बात की उन्होंने मुझसे। क्या क्या कहा उसकी माँ ने? फिर क्या, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने भी सुना दिया उनको। मैंने कहा तुम दोनों माँ बेटियां बहुत चालाक हो, तुम लोग उसको फांसना चाहते हो, इसलिए बाहर उससे मिलते हो हमसे छुप के। आप ही इस सब के बावजूद भी आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। हाँ, बहुत गलत किया, बहुत गलत। वाह भाई, उन लोगों ने तुम्हारी बड़ी बहन की बेइज्जती की, उसको औकात दिखाई, और तुम्हें उनकी पड़ी है, उनके लिए बुरा लग रहा है तुम्हें यहाँ पे। मेरे जवाब से उन 2 टके की औरतों की बेइज्जती हो गई और मेरे भाई को बुरा लग रहा है। ये इज्जत है इसके दिल में बड़ी बहन की। मैंने खुद सुना है अम्मी, आप ही फरवा को बहुत सख्त अल्फाजों में बुरा भला कह रही थी। मैं बता नहीं सकता आपको, तोहमत लगा रही थी उस पे। तो कौन है वो तुम्हारी? कौन है? 2 दिन पहले तो तुम्हारी मंगनी बढ़ाई हमने उसके साथ। बताओ, वो चालाक लड़की हमसे बढ़ के होगी तुम्हारे दिल में? अच्छा बेटा अंबर, रोना तो बंद करो। उमेर बेटा, अब तुम भी बस कर दो ना। बस करे अम्मी, मैं बेघर क्या हो गई हूँ? आप लोग का दिल बदल हो गया मेरे से, मुझे बातें सुना रही है। कोई इज्जत नहीं है आप लोगों के दिलों में मेरे लिए अब। अरे नहीं नहीं बेटा, क्यों ऐसे अपना दिल छोटा कर रही हो? कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मैं सोच भी नहीं सकती थी अंबर इतनी सी बात को इतना बड़ा रंग देगी और तुम्हें और मुझे घटिया बातें करेगी। अम्मी, आपको याद है मैंने उनके मुतालिक आपसे क्या बात की थी? उनसे पहली बार ही मिलकर मुझे ये एहसास हो गया था कि वो कितनी मुनाफिक है। फिर भी तुम्हें उमैर से मिलना नहीं चाहिए था। पता नहीं उमैर ने घर जाके क्या कहा। अम्मी, उमैर और उसकी अम्मी यहीं आ रहे थे ना डेट फिक्स करने। अभी भी उन्होंने मुझे फोन पर यही कहा है। तो क्या अंबर नहीं चाहती है शादी हो, इसीलिए उसने यहाँ आकर तुम किसे फोन मिला रही हो? उमैर को। क्या बात करोगी तुम उमैर से? प्लीज मुझे बात करने दें। बस मेरा बच्चा। हेलो हेलो फरवा। एक गैरतमंद इंसान के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जान से बढ़कर होती है। ठीक कह रही हो फरवा, वो मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है उमैर। आपकी बहन ने जो मुझ पर और मेरी माँ पर इल्जामात लगाए वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मैंने आपकी बहन को कोई जवाब नहीं दिया। अगर मैं चाहती तो उस वक्त मेरे किरदार पर उंगली उठाने पर उनका दिमाग ठीक कर देती, लेकिन मैंने ऐसी ज़हनियत वालों को इंपॉर्टेंस देकर अपना टाइम नहीं वेस्ट किया। उमैर, मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ, मैं ये रिश्ता खत्म कर रही हूँ। फरवा, क्या कह रही हो तुम? बात मेरे किरदार तक पहुंच गई है। आज आपसे मिलने पर इतना बड़ा बहतान लगा है,
कल आप और आपकी बहन अपनी पहली बीवी की तरह मुझ पर यह इल्जाम लगा देंगे कि मेरा किसी और से चक्कर चल रहा है। माफी मांगू? मैं माफी मांगू? अपनी बहन से कही कि माफी मांगी जो कब से मेरी अम्मी अब्बू को जलील कर रही है। फरवा मेरी बात सुनो, आप ही ने जो बेइज्जती आपकी और आपकी अम्मी की है, मैं उसके लिए तहे दिल से माफी चाहता हूं। आप ही को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी ऐसे नहीं कहना चाहिए था। उमैर, मुझे आपकी माजरत की जरूरत नहीं है। कल आएंगी आप ही तुम्हारे घर, तुमसे और तुम्हारी अम्मी से माजरत करेंगे। परवा मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे शादी करूं। लेकिन उमैर, आपकी बहन ऐसा नहीं चाहती हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं चाहता हूं, और मैं अब सिर्फ यही चाहता हूं। कोई कुछ भी चाहे, कुछ भी करे, कुछ भी कहे, अब ये रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी नहीं। तुम्हें क्या जरूरत थी उसके घर जाने की? हैं? आप तो बस करें। आप तो बस करें। क्या अल्लाह, पता नहीं अब कौन सी नई आफत आने वाली है इस घर पर। रहम ही करना तू। हाँ, असल में तुम्हें बता रहा था कि तूबा के चैनल पे एक लड़का है। और तूबा मैं ने मामा आंटी से के लिए जूस लेके आई थी। प्लीज। हाँ, रख दो इधर ही। तुम कहाँ जा रही हो? कोई काम है? अरसल, आप लोग कोई जरूरी बात कर रहे थे ना, तो मैं। इस घर में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो तुम्हारे बगैर डिस्कस होनी चाहिए। तुम इस घर का हिस्सा हो और हम तुम्हारे सामने सब बातें कर सकते हैं। बिल्कुल, तुम इस फैमिली का इम्पोर्टेंट पार्ट हो। दरअसल बात यह है कि तूबा को एक लड़का पसंद है। उसने अपनी मामा से जिक्र किया, तो अरसल से हम वही बात डिस्कस कर रहे थे। हाँ अरसल, तो तुम क्या कहते हो इस बारे में? क्या मशवरा है तुम्हारा? डैड, मैं आपको मशवरा देते हुए अच्छा नहीं लगूंगा क्योंकि सब कुछ तो मैंने आपसे सीखा है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि मॉम और आपने बिल्कुल सही फैसला किया है। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अगर तूबा को एक लड़का पसंद है तो भला हमें क्या एतराज़ हो सकता है। और बस मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके घर वालों को इनवाइट कर लेते हैं और फिर रिश्ते की बात कर लेते हैं। बिल्कुल सही फैसला है तुम्हारा। ठीक है, इनवाइट करते हो। You know, I have a great news for you, Tabish. अच्छा, तो बताओ तूबा, क्या ऐसी न्यूज़ सुनाने वाली हो तुम? अभी तुम गेस करो, कल बताऊंगी। लेकिन तूबा अभी बता दो ना यार, वरना मुझे नींद नहीं आएगी पूरी रात। सो तो मैं भी नहीं सकूंगी, लेकिन अब तुम कल तक का वेट करो। ओके बाय, टेक केयर। तूबा, अरे यार, अब कल तक फिर इसका इंतजार करना पड़ेगा। सब मेरी गलती है, मेरा कसूर है। मुझे अपनी जबान बंद रखनी चाहिए थी। क्या जरूरत थी तूबा से ताबिश के मुतालिक कुछ भी कहने की या अरसल को बताने की? तूबा को दोस्त से दुश्मन बना लिया है मैंने। और अरसल तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे इन्हें कोई मसला ही नहीं है। तो फिर मैं क्यों खामखा? हाँ जी, रेडी हैं आप? जी चलें? चलो। क्या बात है उर्वा? Are you all right? तबीयत ठीक है तुम्हारी? नहीं, मैं ये सोच रही थी कि मैं ड्राइवर के साथ चली जाती हूँ। आप बिला वजह जहमत कर रहे हैं। एक मिनट, ये आजकल तुम जहमत, तकल्लुफ, इस किस्म के अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रही हो? क्या मैं इस अजनबीपन की वजह जान सकता हूँ? ऐसी कोई बात नहीं अरसल,
मैं तो आपकी वजह से कह रही थी कि आप ऑफिस से लेट हो जाएंगे, तो मैं ड्राइवर के साथ चली जाती हूँ। उर्वा, लिसन टू मी, यू आर नॉट अ बर्डन ऑन मी। तुम मेरी बीवी हो। तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के घर जाना हो या तुम्हें कोई भी काम हो, तुम्हें ले जाना और लाना मेरी जिम्मेदारी है। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें जहमत या परेशानी नहीं होती मुझे। क्या बात है उर्वा, तुम पास आते आते क्यों दूर हो जाती हो मुझसे? ऐसी कोई बात नहीं अरसल, आपको गलत लग रहा है। कह क्यों नहीं देती एक बार जो तुम्हारे दिल में? अपने दिल से ये बोझ उतारो और रिलैक्स करो। जो भी बात है तुम मुझे बताओ। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम हो भी कैसे सकता है, आप तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। कोशिश तो करता हूँ, हाँ, लेकिन अगर कभी मुझसे भूल चूक हो जाए तो उसके लिए आई एम सॉरी। अभी से इसकी कोई जरूरत नहीं। अब चलें, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ और शाम में पिक कर लूंगा। आज का पूरा दिन तुम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना। ठीक है। प्लीज। तो क्या सोचा है तुमने? मेरा डिसीजन फाइनल है अम्मी। मैं वहां नहीं जाऊंगी, उन औरतों से माफी नहीं मांगूंगी। आप इस बात को समझ लें बस। अरे उमर कहकर गया था जाते हुए। तो उमर का कहना कोई पत्थर पे लकीर नहीं है मेरे लिए। देखो अंबर, तुमने वहां जाके ना अच्छा नहीं किया। अरे मुझे बताए बगैर वहां चली गई और जाकर उल्टी सीधी बातें कर दी। अब खामखा में मुझे उन सबसे माजरत करनी पड़ेगी। अम्मी मैं कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बात सुनो, उमर ना अपने कानों से सुन चुका है। अरे मैंने उसे अच्छा खासा समझा लिया था, मान भी जाता, लेकिन अब तो उसने जिद पकड़ ली है। आप हर बात की तरह ना उसकी जिद के आगे हथियार डाल रही हैं। फिर बात सुनो, उसकी जिद माननी होती ना तो आज ये नौबत ही ना आती। हद कर दी, मैं तो परेशान होकर है। अरे लोग बेटियों का रिश्ता टूटता है तो परेशान होते हैं, यहाँ तो मैं बेटे का रिश्ता टूट गया, लोगों की बातें सुन सुनकर परेशान हो गई हूँ मैं। ऊपर से तुम। दुनिया की बातों को जूती की नोक पे रखना चाहिए अम्मी। हमारी सास मुझे और उमर को कितनी बातें सुनाकर चली गई थी और फरहान भी ताना मार कर गया था। अच्छी खासी नौकरी लगी हुई थी उमर की, उसकी वजह से वो भी चली गई। जिसको देखो यही बातें कर रहा था, सबकी जबान पर यही किस्सा था। अम्मी फरवा अच्छी लड़की नहीं है, बस आप छोड़ दे फरवा की जान और उमर को प्यार से समझाने की कोशिश करें। अरे भाई नहीं सुनेगा वो, और अगर जोर जबरदस्ती और जिद दिखाई ना तो वही अंजाम होगा जो 2 महीने पहले हुआ था। हाँ महा लड़का हाथ से चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इससे बेहतर है कि मेरा बेटा कुछ ना करके जन-मुरीद हो जाए, कम से कम आबाद तो रहेगा ना। बहरहाल तुम्हारी मर्जी है, मैं तो आज वहां जाऊंगी, बस मैंने कह दिया। सब समझ रही हूँ मैं। आपकी लालच पे जो आप पर्दा डालने के लिए उमर का नाम ले रही है ना, सब नजर आ रहा है मुझे। कमाऊ बहू जो मिल रही है आपको, इसीलिए मुंह में पानी आ रहा है ना, वरना उर्वा से तो जान छुड़ाने के लिए मेरे से ज्यादा आगे आगे फिर रही थी आप। अरे भाई तुमसे तो बात करना भी ना, क्या बोलूं तुम्हें। इसका पता यार की गली, ऐसे हुआ जुदा जैसे रूठे खुदा। उसे ढूंढू कहाँ, नहीं कोई निशान। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए। लाख दवा दो लाख दुआ दो, जख्म ये भर ना पाए। ये दिल की लगी, दिल की लगी, इसका पता यार की गली। तेरी ओर जो निकले ये मेरे कदम, जो तू ना मिल पाया मर जाएंगे हम।
आए, ये दिल की लगी, दिल की लगी। क्या बात है? घंटी पे से हाथ क्यों नहीं डाल रहे थे आप? वो एक्चुअली किससे मिलना है आपको? राशिद चचा से। राशि चाचा? वो तो यहाँ से जा चुके हैं और हमने उनसे घर किराए पे लिया है। व्हाट? जा चुके हैं? जी। कब? चंद माह हो गए। कहाँ गए हो? कहाँ गए? या आप खुद उनसे फोन करके पूछिए, हमें नहीं पता वो कहाँ गए हैं। और कुछ?